मित्रों नमस्कार। हमारे जीवन का मुख्य आधार जो है वह है कर्म। और कर्म मन से, वचन से और क्रिया से, तीनों से घटित होते हैं। मन के माध्यम से सोचना, विचार करना, संकल्प करना, भाव का आना या विचार विकार का आना, यह मन के द्वारा घटित होने वाला कर्म है। मन के बाद में जो दूसरा कर्म घटित होता है वह बोलकर, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम जो भी बोलते हैं वह वाणी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से दूसरा कर्म घटित होता है। अब तीसरा कर्म जो घटित होता है वह है जब हम क्रिया करते हैं। पहले हम सोचते हैं, फिर सोचने के बाद में बोलते हैं, और सोचने और बोलने के साथ में जब हम किसी कर्म को व्यक्तिगत प्रायोगिक रूप में उसे करते हैं तब वह क्रिया के रूप में घटित होता है। विचारों के रूप में बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन हर विचार वाणी में नहीं बदलता या हर विचार को हम बोलते नहीं हैं। फिर हम बोलते भी बहुत सारे विचार है, बातें भी बहुत सारी करते हैं, सोचते भी बहुत कुछ है, लेकिन जो बोलते हैं या सोचते हैं वो सारा के सारे कर्म क्रिया के रूप में घटित नहीं होते हैं। या हम बुद्धि, विनय, विवेक के आधार पर जो सोचते हैं वो बोलते हैं, वह सारे के सारे कर्म क्रिया में घटित नहीं करते हैं। अब मन, वचन और कर्म तीनों रूपों में कर्म जब घटित होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हर कर्म के बारे में, सोचने के बारे में, बोलने के बारे में और करने के बारे में कर्ता या भोक्ता उस कर्म को करने के प्रति कितना शुद्धता, सत्यता, जागरूकता और सात्विकता को अपनाता है। हमारे कर्म में या कर्ता या भोक्ता के कर्म में कितनी शुद्धता है, कितनी सत्यता है, कितनी जागरूकता है और कितनी सात्विकता है, इस विषय पर थोड़ा विस्तार से हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और बातचीत करते हैं। कर्म की शुद्धता, हम जो सोच रहे हैं वह शुद्ध कितना है, हम जो बोल रहे हैं उसमें शुद्धता कितनी है, हम जो क्रिया या कर्म कर रहे हैं उसमें शुद्धता कितनी है। अगर हमारे कर्म में शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, तो किसी न किसी रूप में हमारे कर्म दूषित होते हैं और उन दूषित कर्मों की वजह से ही हमारे जीवन की बुरी दुर्गति होती है। अब कर्म में जितना शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा उतना ही हम हमारे जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे, बाहरी तरक्की भी करेंगे, आंतरिक तरक्की भी करेंगे। क्योंकि कर्म में जितनी शुद्धता होगी, कर्म में जितनी विश्वसनीयता होगी, कर्म में जितनी ईमानदारी होगी, उतना ही हमारा जीवन भीतर से चमकने लगेगा और बाहर से गुलाब की तरह महकने लगेगा। ठीक इसी के साथ में हमारे कर्म में सत्यता कितनी है। जितना हम सत्य और ईमानदारी के तल पर चलते हैं, जितना हम हमारे कर्म को वास्तविक बनाते हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, सत्यता पूर्वक सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो बुरे कर्म, बुरा नहीं बोल रहे हैं, गंदी गालियाँ नहीं बोल रहे हैं, या बोलते वक्त किसी को येन केन प्रकारेण किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, या जब पीठ के पीछे जब व्यक्ति नहीं होता है तब भी हम उसकी बुराई नहीं करते हैं, तो यह वाणी की सत्यता भी होती है। और हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं और हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वही हम जब करते हैं तो उस कर्म के बारे में सत्यता बढ़ती चली जाती है। और हमारा कर्म जितना ईमानदार होता है,
जितना विश्वसनीय होता है उतना ही अपने आप के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाता है। हम झूठ, बेईमानी, धोखा, फरेब, कुकर्म के पथ पर चलकर हम अपने जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति और सच्ची सफलता कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जितना हम सत्यता के पथ पर चलते हैं उतना ही हमारे कर्म पवित्र, शुद्ध और सात्विक होते हैं, और जितना कर्म शुद्ध और सात्विक होते हैं उतना ही जीवन भी पवित्र बनता चला जाता है। अब शुद्धता, सत्यता के बारे में बाद में तीसरा जो पॉइंट है वह है कर्म की जागरूकता। अब मन जो सोच रहा है, मन में जिन विचारों का, विकारों का जन्म हो रहा है, उसके प्रति साधक होश में कितना है, सजग कितना है, जागरूक कितना है। मन में आने वाले विचारों को न स्वीकार करना है, न अस्वीकार करना है, न उनकी तारीफ करनी है, न उनकी बुराई करनी है। केवल विचारों के प्रति सजग रहना है, जागरूकता को बढ़ाना है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसके प्रति भी जागरूकता को बढ़ाना है। और हम जो कर रहे हैं, जब भी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वर्तमान अवस्था में रहते और जीते हुए कर्म के प्रति सदैव जागरूक बने रहना। मैं इस पल, इस क्षण क्या कर रहा हूँ, मन, वचन, कर्म और संपूर्ण समर्पण के बल पर जो कर्म कर रहा हूँ उसके प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना, जागरूक रहना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलते वक्त केवल पूरा ध्यान बोलने में ही केंद्रित होना चाहिए। पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में रहना और जीना ही जागरूकता है। वर्तमान में रहते या करते वक्त भविष्य के बारे में न तो योजनाएं बनाना है और न अतीत के बारे में, भूतकाल के बारे में भूतकाल का चिंतन करना है, और न ही भविष्य की योजनाएं बनाना है या न ही भविष्य की चिंताएं करनी है। हम इस वक्त, इस पल, इस क्षण, इस कर्म जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होना, सजग होना, होश में रहना और साक्षी भाव में जीना ही कर्म की जागरूकता है। ठीक उसके बाद में आता है कर्म की सात्विकता। कर्म की सात्विकता जिसमें कर्म तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी के रूप में कर्मों का विभाजन किया जाता है। लेकिन कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन हम तमोगुणी कर्म कर रहे हैं या सतोगुणी कर्म कर रहे हैं, इस विषय पर हर साधक को, आध्यात्मिक यात्रा करने वाले हर साधक को चिंतन और मंथन करना चाहिए। क्योंकि जैसे जितना हम तमोगुणी कर्म, जैसे नशा बेचना, नशा बनाना, मांसाहार का सेवन करना और मांसाहार का वितरण करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना इत्यादि तरह के जितने भी तमोगुणी तामसिक कुकर्म या बुरे कर्म हैं उनका परिणाम भी बुरा ही होगा। तो नौकरी में, धंधे में, रोजगार में, कारोबार में, दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सात्विक सतोगुणी कर्म का चयन करना चाहिए। और जो तमोगुणी तामसिक बुरे या कुकर्म है, मन वचन कर्म से होने वाले जितने भी तमोगुणी कर्म है उनका त्याग करना चाहिए। और तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कर्म के बारे में समझ भी होनी चाहिए, साधक की जागरूकता भी होनी चाहिए और उसके बारे में साधक को ज्ञान भी होना चाहिए कि मैं जो नौकरी, धंधा, रोजगार, कारोबार या आजीविका को चलाने के लिए किस कर्म का चयन कर रहा हूँ, और जैसा कर्म करूँगा वैसा ही मेरे जीवन की गति होगी और मौत के बाद भी उस कर्म के आधार पर ही जीवन की गति होगी। क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही मन का निर्माण होगा और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के तल पर हमारे जीवन की ऊर्जा को गति मिलेगी। तो हर कर्म करते वक्त शुद्धता, सत्यता, जागरूकता और सात्विकता के बारे में हमें अवश्य चिंतन और मंथन करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे जीवन को गति मिलेगी। कर्म तो प्रतिपल प्रतिक्षण घटित हो रहे हैं, हर क्षण कुछ न कुछ कर्म घट रहा है, हर क्षण हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। अब कौन सा कर्म किस कैटेगरी में आता है और किस तरीके के कर्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह के कर्मों को घटा रहे हैं,
और जहाँ जो जैसे कर्म घटेंगे उसके आधार पर जीवन की क्या गति होगी, उस विषय में हर सत्य की खोज में निकले हुए साधक को या ईश्वर की प्राप्ति की यात्रा में निकले हुए साधक को अवश्य चिंतन मंथन करना चाहिए और कर्म के प्रति शुद्धता, सत्यता, जागरूकता और सात्विकता को बढ़ाने का प्रयास नियमित निरंतर करते रहना चाहिए। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।